हेलो दोस्तों, आज हमारा एक नया चैप्टर है त्रिकोणमिति। उसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है a बराबर 5/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमिति भुजाएं त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, ये क्वेश्चन जो है 10वीं से संबंधित है, लेकिन ये अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी कई बार देखा गया है। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में ये भी क्वेश्चन आया है, जो कि ये 10th के लिए तो अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 10th में 3 से 4 नंबर का आता है। ऑब्जेक्टिव टाइप भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों वो ध्यान से देखिए, क्योंकि अब मुझे उम्मीद है यदि आपने इस वीडियो को पूरी अच्छी तरह से देख लिया तो आपको इस तरह के जो भी अन्य क्वेश्चन आएंगे आप उनको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है tan अल्फा बराबर 5/12, तो हम लिखेंगे tan अल्फा इक्वल टू 5/12। तो tan बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए tan इक्वल टू क्या होता है? tan अल्फा इक्वल टू लंब बटे आधार। tan का होता है लंब बटे आधार। तो tan की जगह हम क्या लिखेंगे इधर? लंब बटे आधार इक्वल टू लंब क्या हो जाएगा? 5, आधार आ जाएगा 12। इसलिए यहाँ लिखेंगे लंब बराबर 5 12। ये आ गया लंब 5। लंब बराबर क्या है? 5 और आधार के सामने क्या है? 12। तो इनका हम सेम ही लेते हैं, सामने सामने का मान लेते हैं। लंब का 5 होगा, 5 लंब ऊपर है तो लंब 5, आधार नीचे 12। ठीक है, हम यहाँ लिख देंगे कोण क्या है हमारा? ए। कोण ए है। कोण की सम्मुख भुजा क्या होती है? लंब। लंब क्या हो जाएगा यहाँ पर? 5 और संलग्न भुजा होती है आधार। तो ये हो जाएगी 12। तो हमको बोला गया है अन्य त्रिकोणमिति अनुपात भी ज्ञात कीजिए। तो अन्य त्रिकोणमिति अनुपात हम तभी ज्ञात कर सकते हैं जब हमको कर्ण का भी मान पता हो। तो आपको पता है कर्ण का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण क्या है? AC। तो यहाँ लिखेंगे कर्ण का वर्ग बराबर क्या होगा? लंब का वर्ग आधार का वर्ग। हमको कर्ण का मान चाहिए। कर्ण क्या है यहाँ पर? AC। तो यहाँ लिख देंगे हम AC का वर्ग। लंब कितना है? लंब यहाँ पर ये दिया हुआ है 5, तो लिखेंगे 5 का वर्ग धन आधार क्या है? 12। ये 12, यहाँ लिखेंगे 12 का वर्ग। अब क्या करेंगे? AC स्क्वायर। 5 को क्या लिखते हैं हम? 5 का वर्ग क्या होता है? 25। इसको हम ऐसे लिखते हैं 5 गुणित 5, और इसको लिखेंगे 12 गुणित 12। इसको करेंगे 5 25 प्लस 12 12 144। तो बच्चों याद रखना, अगर 5 का वर्ग है तो 5 को 2 बार लिखेंगे, अगर 3 होता तो 5 को 3 बार लिखते। 5 गुणित 5 गुणित 5। इसी प्रकार से 5 गुणित 5 गुणित 5 या 12 गुणित 12, जो भी, अगर जितनी की घात है हमको उस अंक को उतनी बार लिखा जाता है। अगर 10 घात है तो 12 की घात 10 होती, तो 12 को हम 10 बार लिख करके मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो चलिए यहाँ पर हमारा क्या आएगा? 25 और 44 क्या होगा? 169। तो करेंगे AC स्क्वायर बराबर 169। ठीक है, 169 किसका वर्ग होता है? 13 का वर्ग होता है। आपको पता है 169 13 का होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? AC इक्वल टू 13 का वर्ग, और ये रूट क्यों आएगा? इसका पक्षांतर जब हम करेंगे वर्ग का तो यहाँ रूट लग जाएगा, और इस रूट से एक कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा? AC बराबर 13। या हमको इस प्रकार से भी हल कर सकते थे इसको, AC का वर्ग बराबर 13 का वर्ग। इधर भी आप इसको काट देते तो यहाँ निकला था AC इक्वल टू 13। AC क्या है? कर्ण का मान है। तो हम यहाँ पर कर्ण की जगह रख देंगे। कर्ण की जगह कितना रखेंगे? 13। अब हमको कर्ण, लंब और आधार सभी के मान पता हो गए।
अब हम सभी का त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ नीचे एक जगह सभी के मान लिख लेते हैं। तो यहाँ पर तो हमारे यहाँ कर्ण बराबर क्या आया 13, लंब कितना है हमारा, लंब बराबर है 5, आधार कितना है 12। अब हम क्या करेंगे, सभी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है साइन, यहाँ लिखिए नंबर 1 साइन, साइन अल्फा। साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, क्या करेंगे लंब बटे कर्ण। लंब कितना है हमारा 5, कर्ण कितना है 13, 5 बटे 13, ये किसका आ गया साइन का। दूसरा लेंगे हम किसको कॉस अल्फा, कॉस का क्या होता है आधार बटे कर्ण, क्या लेंगे आधार बटे कर्ण। आधार कितना है हमारा 12, कर्ण कितना है 13, क्या आ गया कॉस का 12 बटे 13। अब थर्ड हम क्या लेंगे, टेन का तो निकला हुआ है, हम अब लेंगे कोसेक। कोसेक, कोसेक क्या होता है साइन का उल्टा होता है 1 साइन होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 1/5 बटे 13, जब इसका पलटेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 13 बटे 5, क्योंकि इधर यहाँ पर भी मान लो बटे में 1 है तो 1 बटे 1, और जब 13 ऊपर जाएगा तो 5 बटे 13। या हम इसको किस प्रकार से निकाल सकते हैं, सीधे कोसेक बराबर क्या होता है, यहाँ फिर से देख बता देते हैं। कोसेक बराबर होता है कर्ण बटे लंब, सीधा मान रख दो इसमें। कर्ण का मान कितना है 13, लंब का मान 5, 13 बटे 5। इसमें से आपको जो सैंपल लगे, जो आपको आसान विधि लगे, आप उसमें से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद क्या आएगा नंबर 4 सेक। सेक किसका उल्टा होता है कॉस का। हमको इस तरह से अगर हमको नहीं करना है तो हम इसको सिंपल ही कर सकते हैं। कॉस किसका उल्टा होता है कॉस, सॉरी सेक होता है कॉस का उल्टा। तो कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार इक्वल टू कर्ण का मान कितना है 13, आधार कितना है 12, ये निकला है सेक का। अब बच गया क्या कॉट, कॉट अल्फा। कॉट किसका उल्टा होता है टेन का, टेन का मान होता है लंब बटे आधार, तो कॉट का क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। तो आधार हमारा कितना है 12 और लंब कितना है 5। तो ये बच्चों हमारे सभी के मान निकले साइन, कॉस, कोसेक, सेक एंड कॉट। टेन का मान हमने क्यों नहीं निकाला, टेन का ऑलरेडी मान निकला हुआ है, टेन बराबर है 5 बटे 12, और उसका उल्टा कॉट बराबर आ गया 12 बटे 5। तो बच्चों देखा कि हमने किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस प्रकार के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा, क्योंकि ये 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, और ऑब्जेक्टिव टाइप तो ये क्वेश्चन आएगा ही, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो कोई कह नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों में उम्मीद है कि हमारा समझाया हुआ आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, हमारा समझाया हुआ आपको समझ में आया, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। हैव ए नाइस डे।